चेदी वंश। चेदी वंश के बारे में जानकारी कहां से मिलता है? सोर्सेस। अगर ये अभिलेख नहीं मिला रहता तो किसी को आज तक भी हम लोगों को पता नहीं चलता कि ये कोई डायनेस्टी भी था। इट वॉज द खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। खारवेल खारवेल हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन। खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है। वन एंड ओनली सोर्स ऑफ चेदी डायनेस्टी। फाउंडर कौन रहते हैं भाई? फाउंडर कौन था? अच्छा एक सेकेंड, ये हाथी गुम्फा अभिलेख मिला कहां पे है? ये पूछा गया क्वेश्चन है। उड़ीसा में दो पहाड़ियां हैं, उदयगिरी और खंडगिरी, भुवनेश्वर के पास में है। उड़ीसा का कैपिटल कहाँ है? हाँ, तो उदयगिरी एंड खंडगिरी जो हिल है, उन पहाड़ियों के पास से ये मिला हुआ है। कल बराबर पहाड़ी मैंने बताया था ना, वो कहाँ पे था बराबर पहाड़ी? गया, बिहार में। देखिए इसी को कहा जाता है ना कि आप लोगों को अगर बार बार किसी इंपॉर्टेंट चीज को पूछिए ना, अगर आता है तो आप पूरे क्लास का रिवीजन करवा देते हैं। एक ना कॉफी पिलाइए, लेमन टी रहने दीजिए। तो कॉफी भी वो हाफ लाइएगा, पूरा भर के मत लाइएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस ना आप लोगों के पूछे जाते हैं, तो इससे होता क्या है ना कि क्वेश्चन पूछने से आप लोगों का एक रिवीजन होते चलता है। बहुत बढ़िया आंसर आप लोगों ने दिया बराबर पहाड़ी से। चलिए, तो हु वाज द फाउंडर, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। महामेघवाहन। 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 तो महामेघवाहन वाज द फाउंडर ऑफ दिस डायनेस्टी। चलिए अगले कौन है भाई? तो अगले शासक जो हैं खारवेल हैं। खारवेल हैं। खारवेल का टाइटल क्या है? इनकी उपाधि क्या है? पूछा गया प्रश्न है। उपाधि कलिंगाधिपति है। कलिंगाधिपति है। कलिंगाधिपति है। इनकी उपाधि कलिंगाधिपति है। कलिंग के अधिपति रहते हैं। अगला क्या पॉइंट है? ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए छोटे छोटे जो पॉइंट होते हैं ना, ये पूछा गया क्वेश्चन इसलिए मैंने कह दिया कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे क्वेश्चंस होता है क्या ना, आप बुक में पढ़ते हैं, कोई आपको बताया नहीं रहता है ना कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप पढ़ते हुए सरसरी निगाहों से निकल जाते हैं। वो आपको समझ में नहीं आता है कि ये कुछ था, कि मतलब क्या इसमें इंपॉर्टेंट था। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है और इसे टफेस्ट क्वेश्चन में माना जाता है, इसे बहुत ही कठिन प्रश्न में माना जाता है। सुनिएगा ध्यान से। नंदवंश का संस्थापक कौन था? बहुत बढ़िया भाई, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आज आप लोग दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। ये अगर बैच से फीडबैक मिलने लगता है ना, तो जैसे लगता है कि तपस्या सफल हो रहा है। मीन्स कि मतलब आप लोग कुछ थोड़ा सा इंटरेस्ट हो रहा है, आप लोग रिवीजन कर रहे हैं तब। तो महापद्मनंद जो रहते हैं वो नंदवंश के संस्थापक रहते हैं। ही वाज फ्रॉम द फर्स्ट शूद्रा क्लैन। ठीक है, दो क्वेश्चन यहां से पूछा गया है और फिर से मैं अभी से कह रहा हूं कि आउट ऑफ 100 में से 95, 96, 97 मतलब अच्छे 10% तो अच्छे स्टूडेंट होते ही हैं। अच्छे स्टूडेंट में से भी 6-7 इसे गलत करते हैं। अगर वो उठा करके पूछ दिया कि निम्नलिखित में से कौन से शासक जैन धर्म के समर्थक थे, फॉलोअर थे, हु वर अमंग द फॉलोअर ऑफ द जैना डॉक्ट्रिन या जैना रिलीजन,
पक्का मैं बता रहा हूं कि वो कहां भाई, अभी ये पल्ले नहीं पड़ रहे हैं। दक्षिण भारत जब शुरू होगा ना, ऊपर से निकलना शुरू, बाउंसर बॉल देखे हैं ना। दक्षिण भारत में आप लोगों को समझ में कौन आएगा, चोला डायनेस्टी का नाम सुने हैं? चोल वंश आपको बड़ा अच्छा समझ में आएगा। विजयनगर, विजयनगर में 4 वंश हैं, ठीक है। संगम है, सालू है, तुलु है, अरविडू है। तो एक तुलु वंश जो तीसरे नंबर पे आता है, वहां के एक किंग थे कृष्णदेव राय। तो कृष्णदेव राय भी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत पकड़ लेते हैं, क्वेश्चन को कैच कर लेते हैं, यूपीएससी का जो फेवरेट टॉपिक है वो कहीं पे लिख लीजिए। कहीं भी मुझे 2 साल दिखा दीजिएगा कि सर 2 साल से लगातार क्वेश्चन नहीं पूछा है प्री या मेंस में। उनका जैसे लगता है ना कि कोई उससे खास जो है कुछ टच होना हो ना, अटैचमेंट होना। विजयनगर उनका ना मोस्ट फेवरेट टॉपिक है। आप जा करके पिछले 12 साल का क्वेश्चन पेपर एनालाइज कीजिए। आप मुझे कोई भी 2 इयर्स बता दीजिए, 2 वर्ष जहां से वो इधर प्री या मेंस में विजयनगर से क्वेश्चन ना पूछे हो। वो एटलीस्ट इसी बार पूछे हुए हैं। वो नूनिज या नूनिज के बारे में ही पूछे हैं। मुझे थोड़ा सा भूल रहा है, मैं जिस साल भी एग्जाम होता है आप लोगों का, उसी दिन शाम को मैं यूट्यूब पे लाइव हो जाता हूँ। ये पिछले 4, ये 5वां साल है कि 5 साल से मैं उसी दिन, मतलब एग्जाम हुआ शाम को 7-8 बजे तक लाइव होता हूँ। 2019 में पूरे इंडिया में सबसे ज्यादा व्यूज मेरा गया था। 24 घंटे के अंदर 1,20,000 व्यूज गया था। तो अब ऑनलाइन का जमाना है, 2019 में ऑनलाइन का जमाना नहीं था। 1,20,000 व्यूज बहुत मैटर रखता है, बहुत मैटर रखता है। तो चलिए, मुद्दे की बात यह है कि विजयनगर में इस बार भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो विजयनगर उनका फेवरेट टॉपिक है। तो विजयनगर पे आप लोग जितना बेहतर कमांड कर सकते हैं, सतीश चंद्रा वाले में भी अच्छे से दिया हुआ है, इसके अलावा भी अगर आप लोग कुछ कर सकते हैं तो वो बेहतर है। चलिए भाई, तो अब यहां पे हम लोग, हाँ, तो कलिंगाधिपति इनकी उपाधि है। इन्होंने एक काम क्या किया था, जो महापद्मनंद रहते हैं, शूद्र कम्युनिटी से रहते हैं, मैंने वहां पे लिखवाया भी है या बताया है। तो वो कलिंग पे अटैक करते हैं। कलिंग पे अटैक करते हैं, वो जैन धर्म के फॉलोअर रहते हैं। तो उन्होंने वहां से जो जिन फिगरिन्स रहता है, जो जैन धर्म की प्रतिमा रहती है, कलिंग से उठा करके कहां लेके चले जाते हैं, पाटलिपुत्र कैपिटल रहता है। अब ये बात कब की है भाई, ये बात 366 बीसी की है, 366 बीसी की। मतलब 300-350 साल के बाद बदला, देखिए कितनी बड़ी चीज होती है। इसे रिवेंज कहते हैं। खारवेल आते हैं, खारवेल क्या करते हैं, कहते हैं बदला लेना है। अब कलिंग का एक शासक पाटलिपुत्र पे अटैक किया। पाटलिपुत्र मतलब वो आज बिहार आप समझ रहे होंगे ना, वो पूरे इंडिया का उस समय कैपिटल था। तो पाटलिपुत्र पे अटैक, इसी से इनके शक्ति का अंदाजा, इनके पावर का अंदाजा लगाया जा सकता है। तो ही, लिख लीजिए, ही लेड, खारवेल लेड मिलिट्री एक्सपेडिशन, खारवेल लेड मिलिट्री एक्सपेडिशन ओवर पाटलिपुत्रा, ओवर पाटलिपुत्रा, and once again brought back जीन आइडल। जीन आइडल, आइडोलेट्री मीन्स की मूर्ति होता है, आइडल मीन्स की प्रतिमा होता है। तो जीन आइडल एट कलिंगा, एट कलिंगा, एट कलिंगा, हिंदी वाले। खारवेल ने मगध के, सॉरी, पाटलिपुत्र के ऊपर सैनिक अभियान करके जैन प्रतिमा को एक बार पुनः कलिंग में स्थापित किया, कलिंग में स्थापित किया। चलिए, तो यही सबसे ज्यादा हौच पौच होता है। पूरी 4 उधर 4 इधर, कहानी खत्म। आज जाकर के 1 आवर्स का कम से कम एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, थोड़ा आराम से रिवीजन कीजिएगा कि एक बार फिर से मेमोराइज हो जाए। उसके बाद फिर भूल जाता है, 10 दिन के बाद सब भूल जाएगा।
एग्जाम के समय में फिर से उसको मेमोराइज किया जाता है।